हेलो एवरीवन, आज हम बात कर रहे हैं एसबीआई पीओ की टू डू लिस्ट के रिगार्डिंग कि प्री से लेके मेंस तक आपके 40 टू 45 डेज़ है प्रीलिम्स में, क्या टू डू लिस्ट को फॉलो करना है एंड आप किस तरह से स्टडी कर सकते हैं। सबसे पहले तो अगर हम बात करें, देखिए आपका नवंबर में हो सकता है एग्ज़ाम, नवंबर में प्री का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जा सकता है। अगर अक्टूबर का कंप्लीट मंथ माने और हम देखें कि लगभग 15 और डेज़ हम नवंबर के काउंट कर लेते हैं, तो आपके पास लगभग 45 दिन प्री के लिए बचे हुए हैं एंड उसके 20 या 25 डेज़ के बाद आपका मेंस हो जाएगा। 25 या 30 का भी आपको टाइम मिल सकता है बीच में। तो मेंस की अगर हम बात करें तो लगभग 75 डेज़ हैं एंड प्रीलिम्स में 45 डेज़। तो इस तरह से आपको किस टू डू लिस्ट को फॉलो करना है जिससे आप एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं अच्छे से। देखिए कल से स्टार्ट करते हैं डे 1 से। डे 1 में आपको क्या करना है, सबसे पहले तो अगर आप ये चीज़ ध्यान में रखिए कि एसबीआई पीओ हमेशा लगभग उसका एग्ज़ाम आईबीपीएस पीओ जैसा ही होता है। मतलब आईबीपीएस पीओ से टफ हो सकता है, इजी हो सकता है, मतलब इस टाइप का ही आपका एसबीआई पीओ का एग्ज़ाम रहेगा, उस लेवल का। तो अगर आपने आईबीपीएस पीओ का एग्ज़ाम देखा है तो आपने देखा कि क्वांट कितना थोड़ा ज़्यादा ही हाई लेवल का था। अगर उससे ज़्यादा नहीं होगा तो उस लेवल का हो सकता है या उससे थोड़ा सा कम हो सकता है, मे बी वो एसबीआई पे डिपेंड करता है उसको कैसा एग्ज़ाम देना है। तो आपने लास्ट ईयर से भी देखा होगा, लास्ट 2 ईयर से किस तरह का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जा रहा है। तो मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि आईबीपीएस पीओ का एग्ज़ाम मुझे लगभग गाइडली के क्वेश्चन सही लगे मुझे, जैसे मैंने गाइडली से भी प्रैक्टिस की थी, या फिर आशीष सर की जो चेकलिस्ट है वहाँ से भी आप कर सकते हैं, उसमें भी अच्छे क्वेश्चंस हैं। तो अगर हम डे 1 की बात करें तो हमें क्या पढ़ना चाहिए, सबसे पहले तो एक मॉक टेस्ट लगाना है। फर्स्ट मॉक टेस्ट अगर आपने अब तक नहीं कोई भी आपने अटैम्प्ट किया हो या नहीं किया हो, आपको वो स्टार्ट करना है। आप करिए, हम गाइडली से स्टार्ट कर देते हैं। पहले गाइडली के जितने मॉक टेस्ट हैं वो कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद टेक्स्ट बुक या फिर अदर और वेबसाइट के ऊपर जाएंगे हम। क्लियर। तो पहला मॉक टेस्ट आपको करना है एसबीआई पीओ 2023 के लिए। उसका जो क्वांट का कंप्लीट सेक्शन होगा मैं आपको कल करवा दूंगी, कल आपको वीडियो मिल जाएगी। लगभग अगर 2 वीडियो हो चुकी तो मैं आपको 2 करवा दूंगी। ये लगभग हमने टारगेट किया है कि 50 मॉक टेस्ट हम करेंगे प्रीलिम्स के, 50 नहीं तो 45-50 मॉक टेस्ट करेंगे एंड मेंस के भी करने हैं। देखिए पहले मेरे पास टाइम नहीं था, मैं बहुत ज़्यादा वो बिजी थी, मैं नहीं करवा सकती थी आपको, अदरवाइज़ मैं मॉक टेस्ट करवाती आपको कंप्लीट। अब हम ये 50 का भी मेरे पास टाइम है, मैं आपको आराम से लगभग अक्टूबर में ही कंप्लीट करवा दूंगी। प्रीलिम्स के हो सके तो प्रीलिम्स के, अदरवाइज मेंस के भी करेंगे हम। तो 50 मॉक टेस्ट प्री के लेते हैं, जिसमें फर्स्ट कल या तो आपको 1 या फिर 2 मॉक टेस्ट की वीडियो मिल जाएगी। क्वांट का करेंगे हम कंप्लीट। क्लियर। उसमें आप चाहें तो अर्थमेटिक के देख सकते हैं, डीआई के देखने तो डीआई का अप्रोच देख लीजिए, कैसे क्या करना है क्वेश्चंस को, आपको एनालिसिस में इतनी दिक्कत नहीं होगी। साथ के साथ हम मेंस के भी मॉक टेस्ट स्टार्ट करेंगे। डेली आपको हाफ मॉक मिल जाएगा या कंप्लीट सेक्शन हो जाएगा क्वांट का, आईबीपीएस पीओ एंड एसबीआई पीओ के रिगार्डिंग। तो पहला दिन है, आप गाइडली का पहला मॉक टेस्ट लगाइए। क्वांट का भी आपका एक सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा, रीजनिंग में भी एंड इंग्लिश में भी हो जाएगा। इसके अलावा देखिए आपको क्या करना है, प्री की अगर तैयारी कर रहे हैं तो आपने पहले कोई मॉक टेस्ट दिए हैं, आप ये टारगेट मान के चलिए कि पहले दिन आपको क्या करना है, एक मॉक टेस्ट लगाना है। उसके अलावा आप अपने दिमाग में ये रखिए कि आपको 5 पजल्स बनानी है, चाहे प्री लेवल की बनाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको 5 पजल बनानी है एंड आपको एक्स्ट्रा 20 क्वेश्चन एटलीस्ट आपको एक्स्ट्रा अर्थमेटिक के क्वेश्चन करने हैं। 20 नहीं, 20 कर सकते हैं तो 20 कर लीजिए, पहला दिन है, अदरवाइज़ आप 40 भी कर सकते हैं। वो अर्थमेटिक के क्वेश्चन आप कहाँ से करेंगे, अगर आपके दिमाग में ये डाउट हो, ट्रस्ट में बहुत बढ़िया मटेरियल है जो आशीष अरोड़ा सर की चेकलिस्ट की जो चेकलिस्ट दे रखे हैं, उन्होंने प्रोवाइड कर रखे हैं, वो आप चेकलिस्ट सोल्व करिए। उसमें और कुछ नहीं कर सकते ना, तो सिर्फ अर्थमेटिक एंड डीआई कर लीजिए। आपका डीआई तो फिर भी उसकी कई बार ऐसे लेवल की होती है, मतलब इजी भी होते हैं क्वेश्चन, कई बार डिफिकल्ट होते हैं, बट अर्थमेटिक बढ़िया। आपको अगर कंटेंट चाहिए ना, आप कहाँ से पढ़ें, पेड लें या पेड कोर्सेज के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है, फ्री के इतने सारी चीज़ें आपके पास अवेलेबल हैं। तो आप लोग क्या कर सकते हैं, अभी जो लास्ट उन्होंने जैसे आज ही एक चेकलिस्ट डाली है 379 नंबर करके, वो चेकलिस्ट आप कर लीजिए। मैं उसके भी आपको 20 क्वेश्चन आपको कल वीडियो मिल जाएगी, उसके 20 क्वेश्चन हम 379 चेकलिस्ट के अर्थमेटिक के करेंगे। आप डेली अगर आप 20 40 क्वेश्चंस अगर अर्थमेटिक के करते जा रहे हैं, ट्रस्ट में आपकी इतनी बढ़िया प्रिपरेशन हो जाएगी एज़ कम्पेयर टू अगर आप पूरा एक उसका करते हैं ना। मान लीजिए आपने किसी टाइम एंड वर्क के कंप्लीट 100 क्वेश्चन के या 50 क्वेश्चन के, इसकी बजाय आप अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस करते हैं ना हर रोज़,
20, 40, 60 जैसे आपकी कैपेसिटी बनती जा रही है, तो आप बहुत अच्छी तैयारी कर सकते हैं। इंग्लिश आपकी अच्छी हो सकती है रीडिंग से, तो आप लोग अगर कोई नॉवल पढ़ना चाहें नॉवल, अदरवाइज़ गूगल पे सर्च करना है। गूगल पे नहीं सर्च करना तो छोड़ो, पहला आप मॉक टेस्ट देंगे, उस फर्स्ट मॉक टेस्ट के अंदर आपके पास क्या होगा, पहले मॉक टेस्ट में आपको इंग्लिश का कंप्लीट सेक्शन मिलेगा, उसका अच्छे से एनालिसिस करिए। इसके अलावा IBPS PO के भी आपने मॉक टेस्ट लगाए होंगे, उसमें जो इंग्लिश के सेक्शन आपने अटैम्प्ट किया है वो पहले वाले IBPS PO का एक इंग्लिश का सेक्शन करके देख लीजिए। बस पहला इतना ही करिए, आपकी बढ़िया प्रिपरेशन हो जाएगी। अगर साथ के साथ आप GA को लेकर चलना चाहते हैं तो GA आपको करनी है, लगभग टारगेट मान के चलिए SBI PO के लिए 4 मंथ का करना है आपको। 4 मंथ का अगर दिसंबर में एग्ज़ाम होता है तो नवंबर करना पड़ेगा, अक्टूबर करना पड़ेगा, सितंबर एंड उसके अलावा अगस्त। तो अगस्त से स्टार्ट कर दीजिए। अभी अगस्त का जैसे फर्स्ट वीक उठा लीजिए, इसके पहले 7 दिन अफेयर्स क्लाउड से पढ़ लीजिए, या फिर आप किसी और सोर्स को फॉलो करते हैं वहाँ से पढ़ लीजिए। अफेयर्स क्लाउड के बढ़िया होते हैं, अगर आपको चाहिए हो तो उसके क्विज़ेज़ में मिल जाएंगे, तो आप ये अटैम्प्ट कर सकते हैं। एंड आई होप ये टू डू लिस्ट फॉलो करके आपका एग्ज़ाम डेफिनेटली क्लियर हो जाएगा। ट्रस्ट में ये इसी तरह से मैंने इन्हीं चीज़ों को पढ़ा है, एंड ट्रस्ट में मुझे बेनिफिट हुआ तो आपको भी बेनिफिट होगा। एंड आप कंप्लीट करिए इस टू डू लिस्ट को, आपको हर रात को टू डू लिस्ट मिल जाएगी। ये आज के लिए नहीं, ये कल के लिए टू डू लिस्ट है, कल से आपको स्टार्ट करना है, क्लियर, ताकि आपके दिमाग में रहे कि कल मुझे क्या करना है, इससे बहुत बेनिफिट होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।